पहले तो योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करनी चाहिए कि इस बड़े काम को उन्होंने हाथ में लिया और एक सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से इस काम को वो करवा रहे हैं। वरना डिटेंशन सेंटर के नाम पर तो सरकारें जो हैं उनके मनोबल टूट जाते हैं। आपको याद होगा असम में एक बार खबर आ गई थी जब सीए का देश भर के अंदर विवाद चल रहा था कि डिटेंशन सेंटर बन रहा है वहां पर, तो क्या क्या नहीं कहा गया था। ये डिटेंशन सेंटर नहीं, गैस चेंबर बन रहा है, हिटलर की तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा था जैसे ऐसे यहां पर मुसलमानों को मार दिया जाएगा। क्या हाय तौबा मची थी, किसी को नहीं मालूम वहां डिटेंशन सेंटर कब बना, कहां बना, उसमें कोई रहा कि नहीं रहा, सब भूल गए, चीखने वाले भी भूल गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस काम को डंके की चोट पर कर रहे हैं। हालांकि मेरे मन में ये बातें हैं कि ये काम वो करेंगे कैसे, इतना बड़ा ये काम है। आप एक जगह जाएंगे, जैसे हम अभी टीवी पर दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ड्राइव चल रही है, मेरठ के अंदर पुलिस निकली हुई है बस्तियों में ढूंढने के लिए, तो आदमी को तो कितनी देर लगेगी वहां से बोरिया बिस्तरा समेटेगा, उठ के चल देगा कहीं भी। वो हमारे देश में तो यहां से जाए, चाहे तमिलनाडु से बांग्लादेशी भाग भाग के जा रहे थे बंगाल बॉर्डर, अभी आपने देखा था बांग्लादेश हकीमपुर बॉर्डर। तो ये काम हुआ कैसे सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको डिटेंशन सेंटर में रखना, फिर खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा देखना, वहाँ पर मैन पावर लगाना, इससे बेहतर ये है कि हकीमपुर बॉर्डर आज की तारीख में खुली हुई है। कलकत्ता से 85 किलोमीटर की दूरी पे ये उत्तर 24 परगना में आती है और ये हकीमपुर बॉर्डर में पूरे हिंदुस्तान के जितने घुसपैठी आए हुए वो सारे वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर वो बेंगलोर से पहुँच रहे हैं, वो मुंबई से पहुँच रहे हैं, वो आसाम से आ रहे हैं, वो बिहार से आ रहे हैं, वो झारखंड से जा रहे हैं। और इस समय ये हकीमपुर की बॉर्डर पूरी खोल दी गई है। न यहाँ से जो हकीमपुर बॉर्डर जा रहे हैं, बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो उसको वहां पर उनको रिसीव कर रहे हैं, किसी तरह का रोक टोक नहीं है। और जत्थे के जत्थे में लोग भारत से हकीमपुर बॉर्डर के माध्यम से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो बॉर्डर खुली हुई है और बांग्लादेश के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर, प्रभात खबर ने इसके ऊपर वहां से ग्राउंड रियलिटी पे एक स्टोरी की हकीमपुर बॉर्डर को लेकर। मुझे लगता है कि अब इस तरीके से जो घुसपैठी निकल रहे हैं, आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, उन्हें किसी डिटेंशन सेंटर में रखने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें आइडेंटिफाइड कीजिए, बसों में बिठाइए, हकीमपुर बॉर्डर भेजिए और सीधे वहां से उन्हें बांग्लादेश भेजिए, वो ले लीजिए। जब आप किसी को डिटेन करेंगे और आपका अंदाजा यह है कि ये संख्या हजारों लाखों नहीं तो हजारों में तो होगी, तो फिर उनको रखने की कोई जगह तो चाहिए ना। नहीं, जब वो स्वीकार कर ले कि भैया हम घुसपैठी है, जब मालूम हो जाए तो रखने की जरूरत क्या है? आप सीधे बॉर्डर में भेजिए, बांग्लादेश चले जाएंगे। आप क्यों इन्हें यहाँ पर रखकर अपनी जगह कर रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, मैन पावर लगा रहे हैं। आप पक्का काम कीजिए, बाहर जा रहे हैं हकीमपुर बॉर्डर से, सीधे बाहर करें, एक बार का काम खत्म। सौरभ जी, आप 1997 से लेकर के आप 2003, 4, 5 इसलिए मैं कह रहा हूं और बीच में 97 इसलिए कह रहा हूं कि इंद्रजीत गुप्त जो है वो सीपीआई के होम मिनिस्टर, सीपीआई के मेंबर थे और होम मिनिस्टर थे। उस समय आकलन कितना किया गया था इस देश में? 1 करोड़ बांग्लादेशी किया गया था। जब 1997-98 में 1 करोड़ बांग्लादेशी थे, ये भी तो भारत सरकार के किसी जगह से आया ही होगा, तब होम मिनिस्टर ने लोकसभा के पटल पर यह आंकड़ा रखा। वो 1 करोड़ आज 25 साल में कितने करोड़ हो गए होंगे, ये अंदाजा है हम लोगों को। तो ये सब जितने जो ये घुसपैठ, जब हमको लगता है ना तो हम हंसते हैं और अंदर से आक्रोश भी होता है, दुखी भी होता है। धन्यवाद दीजिए कि प्रधानमंत्री, एक पहली बार कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमको इसको ठीक करना है, हमको डेमोग्राफी मिशन हमको के तहत जो है प्रधानमंत्री को दीजिए कि एक पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। नहीं तो आईएमडीटी एक्ट तो यहां पर ला करके सारे बांग्लादेशियों को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर रख डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर किया था। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये पूरे देश के अंदर एनआरसी पर क्या प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कह दिया कि भाई बिहार के अंदर जो है आप आधार कार्ड को भी आप बना लीजिए? ये चुनाव आयोग क्यों नहीं ये देख सकता कि जो इस देश का नागरिक है वही वोट देगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं? चाहे आप ये देखिए कि ये कितनी इनकी पीढ़ियां आज सरकार में होंगी। मुझे किसी ने बताया कि लखनऊ के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने बांग्लादेशी सरकारी नौकरी में है, ये आपको मालूम है? वहीं से तो शुरू हुआ है सब ये सर। तो मैं वही कह रहा हूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे, मैं बता रहा हूं। नजर में एक जगह है, ये है पूरा आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक अखबार के बड़े संपादक के साथ बैठा हुआ था। ये 1998 की मैं बात है, और वहां के उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने उनसे पूछा कि आप रिपोर्ट क्यों लीक कर रहे हैं?
कहा मैं रिपोर्ट इसलिए लीक करता हूं कि भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही है उस समय, तब उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और मैं बता रहा हूं उन्होंने कहा कि पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज अभी हमारे यहाँ खबर चल रही है बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी करी है जहां मुसलमानों की जनसंख्या 1000 भी नहीं डिटेंशन है। सेंटर बनाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बनाने की बात चल रही है, जो आपकी बात से सहमत हूं मैं कि वहां ज्यादा अंदेशा है कि घुसपैठिए रह रहे होंगे। अब देखिए ये काम शुरू हुआ है, कितने कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा ये।